हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ शंभू नाथ झा। माय यूट्यूब चैनल नेम इज़ एस एन झा क्लासेस। ये मेरा पहला वीडियो है यूट्यूब चैनल पर। बैंकिंग के सिलेबस में एक सब्जेक्ट है जनरल अवेयरनेस का, जिसमें बैंकिंग एंड फाइनेंशियल टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और करंट इवेंट से क्वेश्चंस आते हैं। करंट इवेंट से नॉर्मली आपके 3 से 4 महीने और मैक्सिमम 6 मंथ तक के क्वेश्चंस आते हैं। और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल टॉपिक से जो क्वेश्चंस आते हैं, उन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के चैप्टर्स के नाम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जिससे क्वेश्चंस आएंगे जो आपको एग्जाम में तो हेल्प करेंगे ही, आगे चल के इंटरव्यू में भी आपके काम आएंगे। तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चंस आएंगे जनरल अवेयरनेस में, वो हैं नंबर 1 इंडियन बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, इसमें हम लोग जानेंगे कि बैंक क्या होता है, बैंक कितने प्रकार के होते हैं, बैंक का काम क्या है, बैंक की शुरुआत कब और कैसे हुई, नेशनलाइजेशन के बारे में जानेंगे। उसके बाद से किस बैंक ने सबसे पहले किस चीज़ की शुरुआत की, यह सब कुछ हम जानेंगे। सेकंड टॉपिक है आरबीआई एंड मॉनेटरी पॉलिसी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड मॉनेटरी पॉलिसी मतलब मौद्रिक नीति। देश का केंद्रीय बैंक है आरबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज आरबीआई, वो मौद्रिक नीति का निर्धारण करता है। नंबर 3 इज मनी मार्केट, मुद्रा बाजार। 4th इज कैपिटल मार्केट। ठीक है, कैपिटल मार्केट में बेसिकली हम लोग शेयर मार्केट से रिलेटेड टर्म्स के बारे में जानेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। मैं पिछले 11 साल से शेयर मार्केट में काम कर रहा हूँ। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शंस में काम करता हूँ, उसमें ट्रेडिंग करता हूँ। आप में से बहुत सारे लोग, बहुत सारे व्यूअर्स हो सकता है जो शेयर मार्केट में काम करते हों, ऑप्शंस ट्रेडिंग में काम करते हों, उसके बारे में जानना चाहते हों। तो मैं ऑप्शंस ट्रेडिंग पर आगे चल के अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं आप लोगों को ऑप्शंस ट्रेडिंग कैसे करना चाहिए, कोई भी पोजीशन आप बनाते हैं उसका ब्रेक इवन क्या होगा, ब्रेक इवन कैसे निकाला जाता है, किसी भी पोजीशन का पॉसिबल मैक्सिमम प्रॉफिट या लॉस क्या हो सकता है। ठीक है, पोजीशन जो बनाते हैं उसमें क्या क्या देखना चाहिए, एक्सपायरी कितना मैटर करता है, उसके बाद से क्या क्या ऑप्शन में स्ट्रेटजीज हैं जिसके थ्रू हम लोग पोजीशन बनाते हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों को मैं बताऊंगा। इस पर मैं आगे चलकर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। 5th चैप्टर इज इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, नेशनल इनकम, पब्लिक फाइनेंस, जिसमें हम लोग बजट के बारे में जानेंगे, बजट पर चर्चा करेंगे। फॉरेन ट्रेड, डिमांड एंड सप्लाई, सोशल वेलफेयर स्कीम्स, ठीक है, और एक अलग से होगा मिसलेनियस का पार्ट, जिसमें हम लोग important organization in their headquarters, bank at their punch lines, बैंकिंग टर्म्स लाइक नबार्ड, बेसल, पीएसएल, बैंकिंग अम्बर्समैन, मनी लॉन्ड्रिंग और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम लोग जानेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। तो आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है इंडियन बैंकिंग सिस्टम, जिस पर आज का वीडियो होगा। तो शुरू करते हैं इंडियन बैंकिंग सिस्टम से। इसमें सबसे पहले जानते हैं कि बैंक क्या होता है। In simple words, we can say bank is a financial institution बैंक क्या एक वित्तीय संस्था है ठीक है, या मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्था है। करती क्या है, हु एक्सेप्ट मनी as
डिपॉजिट पैसा जमा के रूप में स्वीकार करती है, एंड lends money to public as loan, और पैसा उधार देती है ऋण के रूप में। सो यू कैन से बैंक इज अ फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी, मतलब बैंक मध्यस्थ का काम करता है। बैंक एक मध्यस्थ का काम करता है वो इस तरह कि जिसके पास पैसा ज्यादा है, सरप्लस है, उसे पैसा जमा के रूप में स्वीकार कर लेता है, और जिसको पैसे की जरूरत होती है उसे पैसा उधार दे देता है। सो द मेन फंक्शन ऑफ ए बैंक इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड ग्रांटिंग लोन्स, पैसा जमा के रूप में स्वीकार करना और पैसा उधार देना। दिस इज द प्राइमरी और मेन फंक्शन ऑफ ए बैंक। सेकेंडरी फंक्शन और भी हैं, जैसे चेक कलेक्ट करना, चेक इशू करना, ट्रांसफर ऑफ फंड्स, लॉकर फैसिलिटी, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। दीज आर सेकेंडरी फंक्शन, बट द मेन फंक्शन ऑफ ए बैंक इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग लोन्स। अब आगे चलते हैं बैंक के इतिहास के बारे में। फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया was Bank of Hindustan, it was established in 1770, 1770 में एस्टेब्लिश हुआ था बाय अलेक्जेंडर एंड कंपनी, ठीक है, एंड बिकम डिफरेंट, मतलब कि निष्क्रिय हो गया, काम करना बंद कर दिया ऑन 31 मार्च 1832, 1832 में इसने काम करना बंद कर दिया। सेकेंड बैंक ऑफ इंडिया वाज जनरल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, यह एस्टेब्लिश हुआ था 1786 में और फेल हो गया बहुत ही जल्दी, फेल्ड इन 1791, ठीक है। अब आगे चलते हैं और जानते हैं द जर्नी ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स इन इंडिया। सो द फर्स्ट बैंक वाज बैंक ऑफ बंगाल in 1889. It was previously known as Bank of Calcutta. इसका पहले जो नाम था वो था बैंक ऑफ कलकत्ता, जो 1806 में आया था, और इसी का नाम बदल करके बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया 1809 में। सेकेंड बैंक वाज बैंक ऑफ बॉम्बे इन 1840, 1840 में। थर्ड वाज बैंक ऑफ मद्रास 1843 में, 1843, ठीक है, एंड ऑल दिस वर कॉल्ड प्रेसिडेंसी बैंक्स। ये तीनों बैंक प्रेसिडेंसी बैंक कहलाए एंड वर एस्टैब्लिश्ड अंडर द चार्टर ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। आगे चल के ये तीनों बैंक, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास, मर्ज हो गए और एक नया बैंक बना इन 1921, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इन 1921 ऑल दिस वर मर्ज्ड एंड अ न्यू बैंक फॉर्म कॉल्ड इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। उन्नीस 1921 में जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था
ये रीनेम हो गया, रीनेम्ड एज इन 1959 1955 में SBI, इसका नया नाम पड़ा इन 1955 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ A.D. गोरेवाला कमिटी। A.D. गोरेवाला कमिटी की अनुशंसा पर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल के 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। In 1959, SBI takes 7 banks as its सब्सिडियरी, ठीक है, जिसमें आपके सौराष्ट्र, इंदौर, मैसूर, पटियाला, हैदराबाद, ट्रेवनकोर, बीकानेर, जयपुर थे। 2008 में सौराष्ट्र और 2010 में इंदौर मर्ज हो गए, मिल गए विथ इट्स पेरेंट बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मिल गए, ठीक है। और 1 अप्रैल 2017 को 1 अप्रैल 2017 को जो रेस्ट सब्सिडीज थी ऑल्सो मर्ज्ड विथ SBI, ठीक है। 1 अप्रैल 2017 को जो भी रेस्ट सब्सिडी थी 5, वो भी SBI में मिल गई। On 19 नवंबर 2013 19 नवंबर 2013 को भारतीय महिला बैंक एस्टेब्लिश हुआ विथ एन इनिशियल कैपिटल ऑफ ₹1000 करोड़। कैपिटल वाज 1000 करोड़, ठीक है। और यह भी आगे चल के 1 अप्रैल 2017 1 अप्रैल 2017 को SBI में मिल गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स इन इंडिया, ठीक है। बैंक का जो नेशनलाइजेशन हुआ इंडिया में वो हुआ था इंदिरा गांधी वाज द PM एंड FM। इंदिरा गांधी उस समय प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर दोनों थी। द फर्स्ट फेज वाज 19 जुलाई 1969 19 जुलाई 1969 को पहला फेज था नेशनलाइजेशन का, जिसमें 14 बैंक्स जिसका कैपिटल स्ट्रेंथ 50 करोड़ और मोर 50 करोड़ या उससे अधिक का कैपिटल स्ट्रेंथ था, उसे नेशनलाइज किया गया। और एक बार फिर से इन सेकेंड फेज 15 अप्रैल 1980 को 6 और बैंक 6 banks whose capital strength was 200 करोड़ और मोर, इन्हें नेशनलाइज कर दिया गया। तो हमारे पास फर्स्ट और सेकेंड फेज मिला करके जो नेशनलाइज बैंक हुए वो हुए फर्स्ट प्लस सेकेंड फेज 14 + 6 20, जिसमें आगे चल करके न्यू बैंक ऑफ इंडिया मर्ज्ड विथ PNB। न्यू बैंक ऑफ इंडिया मर्ज हो गया PNB के साथ ऑन 4 सितंबर 1993, ठीक है। 1993 को न्यू बैंक ऑफ इंडिया मर्ज हो गया PNB के साथ। और जो नेशनलाइज बैंक
रह गए उसमें वो हो गए 19, और जो अभी की स्थिति है वो भारत में नेशनलाइज या पब्लिक सेक्टर बैंक केवल 12 रह गए हैं, क्योंकि 10 बैंकों को 4 बैंकों में एडजस्ट कर दिया गया है, मिला दिया गया है। सो द नंबर्स ऑफ नेशनलाइज्ड ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया इज 12। नेशनलाइज्ड बैंक क्या होते हैं कि वैसे बैंक जो शुरू तो हुए थे एज ए प्राइवेट बैंक, बट उसे सरकार ने बाद में अपने कंट्रोल में ले लिया, ठीक है, फॉर देयर बेटरमेंट। उसके बाद प्राइवेट बैंक जो है इंडिया में वो है 21, फॉरेन बैंक जो है वो है 45, और जो आरआरबी है वो है 43, रीजनल रूरल बैंक, ठीक है। तो आज हम लोगों ने जाना बैंक क्या होता है। बैंक, सबसे पहला बैंक हिंदुस्तान का कौन सा था जानिए, कॉमर्शियल बैंक इन इंडिया, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, ठीक है। इस वीडियो में अभी इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।